इन्होंने इंतहा ये कर दिया कि दावत इस्लामी वालों ने कुरान अजीम की तबात कराई अपने तौर पर, और कुरान अजीम के सारे वरक पर नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर छापी। मैंने अपनी आंखों से देखा। यकीनन नालैन मुस्तफ़ा की बड़ी अजमत है। उसकी अजमत का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। उसकी अजमत पर हमारे दिलो जान और ईमान सब कुर्बान, नालैन मुस्तफ़ा की अजमत पर। लेकिन नालैन बहरहाल नालैन है। और कुरान देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना, ये सोचा जो जिब्रील अमी मेरे पास आते हैं और मेरी बात होती है जिब्रील अमी से। अब जिब्रील अमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, फिर खुदा के पास जाते हैं। ये कोई कॉमेडी डायलॉग नहीं है या कोई कॉमेडी शो नहीं है जिस पे लोग कॉमेडी को पेश कर रहे हैं, जिस पे लोगों को हंसाया जा रहा है। ये बयान है ऐसे शख्स की जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, जिसकी अंधी तकलीद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर वो थूक भी दे तो लोग उसको मुबारक समझकर अपने पास रख लेते हैं। ये अल्फाज है ऐसे शख्स की जो अपने आप को रूहानी बुजुर्ग कहता है, जो अपने आप को सारे लोगों से बेहतर और अच्छा आलिम समझता है। हम बात कर रहे हैं दावत इस्लामी के फाउंडर, मदनी चैनल में जिसके हर बयान पेश किया जाता है, इलियास कादरी की, जिसका बयान कभी फनी वीडियोस बन जाते हैं, जिसका बयान कभी मीम की शक्ल में पेश होता है, तो कभी जिसके बयान को कॉमेडी की शक्ल में पेश किया जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या वाक़अतन दावत इस्लामी या फिर मदनी चैनल जिस तहरीक के लिए इसको बनाया गया था, इस चीज के लिए ये वजूद में आया था, क्या वाक़अतन वो उसी चीज में काम कर रहा है? क्या वाक़अतन ये लोगों को गुमराही से बचाकर सुन्नत से जोड़ने की कोशिश कर रहा है या लोगों को गुमराह कर रहा है? लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बारे में अपनी राय जरूर बेजरूर कमेंट बॉक्स में करें। दावत इस्लामी के जो बानी थे उसने क्या कहा था इस शख्स के बारे में, आइए वो सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और वो दावत इस्लामी का जाहिल मुबल्लिग जिसे इलियास कादरी कहते हैं, मैंने जाहिल खुद अपने आप से नहीं कहा है। अल्लामा शाह अहमद नूरानी जो दावत इस्लामी के बानी थे, अल्लामा शफी काड़वी जो दावत इस्लामी के बानी थे, उन्होंने मुझसे खुद बताया। मैंने उनसे पूछा दावत इस्लामी के ताल्लुक से, हजरत क्या है, उनकी क्या हैसियत है, वो कौन है? तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने फरमाया था, अल्लाह रहमान है, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए और उनकी कब्र को गुलजार जन्नत बना दे। उन्होंने फरमाया कि हम तमाम सुन्नी उलमा ने ये देखा कि पाकिस्तान में दावत वो जमात इस्लामी का बड़ा जोर बढ़ता चला जा रहा है, तो उस जोर को तोड़ने के लिए और सुन्नियत को बचाने के लिए हमने दावत इस्लामी का हमारा जहन बना, तो हमने एक जमात कायम की। और ये इलियास जो जाहिल आदमी थे, इनके नाम से सारे उलमा को एक किताब मुरतब करने का हुक्म दिया गया और सबको उन्वानात दिए गए। सबने उन्वानात मुरतब करके और एक वो उसका क्या नाम है, फैजान सुन्नत नाम से वो एक किताब मुरतब की गई और उनके नाम से उसे छापा गया। और ये बड़े भोले भाले सीधे साधे लगते थे देखने में। उलमा के बड़े फरमाबरदार थे, उलमा के बड़े फरमाबरदार थे। इसलिए सोचा गया कि एक नेक सीधा साधा आदमी है, दीन की तबलीग करेगा और ये किताब ही है, इसके जरिए से दीन की खिदमत होगी, जमात इस्लामी का जोर कुछ तो टूटेगा। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमान ने बड़े कर्ब से मुझसे फरमाया था कि हजरत जब उन्हें दावत इस्लामी का अमीर बना दिया गया तो उस शख्स ने इस अंदाज से अपना गिरगिट की तरह रंग बदला कि अपने तमाम मुत्तबईन को जो दावत इस्लामी से मुताल्लिक हुए थे, उसके मेंबर बने थे, सबको तमाम पाकिस्तान के सारे उलमा से मुतनफिर करना शुरू किया और ऐसा खूबसूरत अंदाज अपनाया और ये ज़हन दिया कि पाकिस्तान में अगर किसी की दस्तबोसी की जा सकती है, कोई इस लायक है कि जिसकी दस्तबोसी की जाए, कोई इस लायक है कि जिसके आगे जिसके हाथों पर बैत की जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलियास कादरी हैं, बाकी कोई इस लायक नहीं। और ये माहौल इस तरह बिगड़ा, इस तरह से कि उनका दावत इस्लामी का एक ग्रुप बन गया। तमाम उलमा उनसे कट गए, बेजार हो गए और सारे उलमा उन पर लानत मलामत कर रहे हैं। पाकिस्तान के उलमा की बात बता रहा हूँ जिन्होंने मुझसे खुद बात की। जामे नईबिया का पूरा स्टाफ आया, मुहद्दिस आए, उलमा आए, मुफ्ती आए मेरे पास और मुझे पूरी डिटेल से बताया। इनकी पूरी रुदाद अल्लामा शाह अहमद नूरानी मुझे बता ही चुके थे। इनकी जहालत और बेअदबी की इंतहा में बताऊं,
बात आ गई है तो सुन ले, मेरा इरादा नहीं था, अपने ईमान को चाहता था। अपने कलेजे पर हाथ रख के अपने ईमान से पूछिए क्या यह हक है, क्या ये ईमान वाले का अंदाज हो सकता है? उनके मुत्तबईन अपने साथियों को जब उन्हें मुखातब करना होता है तो मोहम्मद मोहम्मद कह के पुकारते हैं, मोहम्मद कह के पुकारते हैं। हत्ता कि जब उन्हें बाथरूम जाना होता है तो मदीना कहते हैं। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है, जाना है बाथरूम मदीना, मदीना के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। गैरत ईमानी कहां चली गई है? क्या यह ईमान है? पेन पर मोनोग्राम मदीना तैयबा का गुंबद खजरा का मोनोग्राम बना के 24 घंटा लगा के रखना, नालैन शरीफ का मोनोग्राम सीने पर और पगड़ी पर लगा के रखना और उसी कंडीशन में फ्लैश बाथरूम में जाना। यहां तक आपको बताऊं कि इंतहा ये कर दिया कि दावत इस्लामी वालों ने कुरान अजीम की तबात कराई अपने तौर पर, और कुरान अजीम के सरे वरक पर नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर छापी। मैंने अपनी आंखों से देखा, यकीनन नालैन मुस्तफ़ा की बड़ी अजमत है। उसकी अजमत का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते, उसकी अजमत पर हमारे दिलो जान और ईमान सब कुर्बान नालैन मुस्तफ़ा की अजमत पर। लेकिन नालैन बहरहाल नालैन है और कुरान बहरहाल कुरान है। ये कोई देवबंदी की जुबान नहीं है, ये कोई अहले हदीस की जुबान नहीं है जिसे कहा जाए कि टारगेट किया जा रहा है। ये इन्हीं के मकतबे फ़िक्र के हैं और ये उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने दावत इस्लामी की बुनियाद रखी थी, उन्हीं लोगों में से ये एक है। इनका ये कहना है कि ये शख्स कोई आलिम नहीं, कोई मुबल्लिग नहीं, बल्कि जाहिल है और जाहिल मुतलक है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों ये शख्स जाहिल है और कैसे जाहिल है। आज हम इस बात को खुले तौर पर वजाहत करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या वाक़यातन ये दावत इस्लामी या फिर ये शख्स इलियास क़ादरी क्या वाक़यातन लोगों को हुजूर की सुन्नत से जोड़ने की कोशिश कर रहा है या लोगों को गुमराह कर रहा है। हजरत से किसी ने सवाल किया था कि हजरत मेरे सर में अगर दर्द हो जाए तो उस दर्द को कैसे ख़त्म किया जाए। तो हजरत ने कहा था कि दर्द वाली जगह पे हाथ रखना और हाथ रख कर कहना कि दाता साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद के सर का दर्द खत्म हो जाए, ये है मेरी आस। आप फिर दम करना तो वो दर्द खत्म हो जाएगा। सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बेशुमार हदीस ऐसी मिलती है। किताबों में आता है कि जिस जगह पे दर्द है उस जगह पे आप दाहिना हाथ रखें और पढ़ें बिस्मिल्लाहि ला यज़ुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। दर्द वाली जगह पे हाथ रखकर 7 मरतबा अगर कोई शख्स इसे पढ़ेगा तो दर्द अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ख़त्म कर देगा। और ये शख्स कहता है कि दाता साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात कहने से दर्द ख़त्म होगा। इस अल्फाज को कहने से जब दर्द खत्म हो जाता है तो हजरत के वीडियो देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। हुजूर ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसे दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, ये अब आप कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था तो ये कि जमीन पर लेट नहीं पाता, दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। सवाल वही है कि क्या आप दर्द की जगह पे अगर ये बात कहने से अगर दर्द खत्म होता है तो हजरत आप उसका इलाज अपने घुटने पे क्यों नहीं करते? आप घुटने पे अपना घुटने का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म क्यों नहीं करते? आप उसका इलाज खुद से कीजिए, खुद का इलाज उस अल्फाज के ज़रिए कीजिए। इस चैनल के ज़रिए लाखों नहीं करोड़ों मुसलमानों को, भोले भाले मुसलमानों को जो हुजूर की सुन्नत को समझकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में इस शख्स की हर एक बात को मान लेते हैं और उसको अंधी तकलीद, अंध भक्ति करना शुरू कर देते हैं। इस शख्स से हमें कोई जाती दुश्मनी नहीं, कोई इससे नफरत नहीं। नफरत है हमें अंधी तकलीद से, नफरत है लोगों को गुमराह करने वालों से। लोगों की नज़र में इतना मकबूल हो चुका है कि लोग कहते हैं कि ये शख्स ख्वाबों में आता है और ख्वाब में आने के बाद लोगों की परेशानी को दूर करता है। डर उस वक्त का कि लोग कहीं इसकी इबादत करना शुरू ना कर देवें। इस तरीके से इसकी अंधी तकलीद जारी है। आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों की गुमराही से लोगों को बचाने के लिए अपना कदम बढ़ाएं और ऐसी वीडियो को तमाम आम मुसलमानों तक शेयर करें ताकि वो भी ऐसे लोगों की गुमराही से बचें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से चिमट जाएं और जो उलमाए हक हैं उनकी बातों पर अमल करें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।